मुराद साहब इसके मुश्किल से होता है चमन में सीधा पैदा सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खासकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का, खासकर हमारे जितने भी लोग और वो लोग जिनके नाम हम नहीं जानते हैं। अभी स्टेज पे जितने खड़े लोग हैं, जितने लोग इस जद्दोजहद में, इस लड़ाई में हमारे साथ रहे हैं, वो अनगिनत लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम जानते भी नहीं है, जो हमें भी नहीं जानते हैं, लेकिन मजबूती के साथ एक जद्दोजहद, एक लड़ाई अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लोगों के साथ खड़े रहे और हमेशा सही लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से अपने मूलभूत अधिकारों की बात करते रहे और मजबूती से डटे रहे। इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और एक शेर यहाँ पेश करना चाहूंगा जो मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में भी कहा था। बात बहुत जमाने से इतनी उलझती जा रही थी तो ऐसा लगता था कि कभी ये गुत्थी सुलझने वाली नहीं है। ये 2 साल 5 साल और अभी 110-15 दिनों की जो जद्दोजहद हमने की है, ये लड़ाई इतने दिनों की नहीं थी। ये लड़ाई तकरीबन 30 सालों की लड़ाई थी, जिसमें हमारे सारे नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज को अब तक कंफर्म नहीं किया गया। जो मुझे लगता है कि उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हमारे देश का संविधान हमें देता है, उसको ही पूरा नहीं किया गया है। ये बेसिक गलती हमने तभी की थी और यूनिवर्सिटी ने तभी की थी, ये तभी उसका हल हो जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ था। मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये बात कही थी कि फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूं और सिरा मिलता नहीं। जब लोगों ने बहस करना शुरू किया और हमसे भी जब लोग बहस करते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि शायद ये ऐसी गुत्थी है जिसको कभी सुलझाई नहीं जा सकती है, लेकिन क्या हम उन लोगों के इमोशंस, क्या हम उन लोगों के जज्बा, क्या उनकी लड़ाई की कदर नहीं करते हैं जिन्होंने जमाने से हमारी सेवा की है, जिन्होंने जमाने से हमें पानी पिलाया है, जो हमारे लिए झाड़ू लगाते हैं, जो सफाई करते हैं और जो हमारी सैलरी रिलीज करते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि इतने जमाने तक लोगों ने ये चीज वो समझ नहीं पाए, जिस चीज को सबसे पहली बात, नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर ये आजादी के बाद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाने वाली आंदोलन में से इस आंदोलन का नाम लिया जाएगा। तमाम हमने फार्मर्स राइट्स के आंदोलन देखे, तमाम हमने शाहीन बाग के आंदोलन देखे, लेकिन इतना शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाने वाला ये हिंदुस्तान का मुझे लगता है कि एकदम से नमूना और अकेला ऐसा आंदोलन होगा जो आप लोगों ने लड़ी भी और उसकी जीत भी हासिल की। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने 17 तारीख को भी अपील की थी सारे लोगों से, हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोगों से, कि इसको धरने को खत्म कर दिया जाए, खत्म भी किया जाए। मैं तो एग्जाम नहीं कहूंगा, मैं खत्म करने के लिए अपील कहूंगा, क्योंकि मुझे आज भी पूरी उम्मीद है कि जितनी भी डिमांडें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखी गई सारी की सारी पूरी होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं क्योंकि ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो अपनी खुशियों से नहीं बैठे हैं। खुश होकर अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे दिन और रात में जो बैठते हैं, उन्हें कोई इसका शौक नहीं है। जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, जो लोग 10,000 5,000 की सैलरी पा रहे हैं, आज भी मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी सिर्फ 6,000 है। इसकी भी आगे जद्दोजहद की जाएगी, इसको भी बताया जाएगा कि कानूनी तरीके से कैसे ये गलत है। हर चीज इस कैंपस के अंदर में, जब से हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बने और आगे भी जब कैंपस में रहेंगे, शायद वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी नहीं है, लेकिन मेरा आप लोगों से ये वादा है कि सच की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। जो भी चीज जो कानून के हिसाब से, कल मैंने बात की, अभी कुछ दिन पहले ही मैं रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब से भी बात कर रहा था और कल सीआरआर की भी बात हो रही थी। कुछ प्रपोजल्स लोगों के रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आए और कहा उन्होंने कि इसको चेंज कराना है। जब मैंने पूछा असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब से और दूसरे आला अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि ये कानून के लिहाज से ठीक नहीं। मैंने कहा कि बिल्कुल उसको नहीं किया जाए,
जो कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन ये अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एचआरए और ईयरली इंक्रीमेंट और एलटीसी, ये सारे हमारे कानून के अधिकार हमारे सरकार ने हमारे एम्प्लॉइज को और देश के नागरिक को दिए हैं। इनके अधिकार इनको मिलना चाहिए। मैं सबसे पहले ये सवाल करता हूं कि लोकतंत्र किससे बनता है? लोकतंत्र संविधान से बनता है, देश से बनता है। देश किससे बनता है? देश के नागरिकों से बनता है। और मैं पूछता हूं कि यूनिवर्सिटी किससे बनती है? यूनिवर्सिटी के छात्रों और यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय से बनती है। ये चीज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे सारे आला अधिकारियों को समझने की जरूरत है कि कोई हमसे बड़ा नहीं है। इस बड़े छोटे का अधिकारी और साथ साथ में जो कर्मचारी हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। इनको ये समझना होगा कि ये उनके लिए नहीं, उनके साथ काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की भलाई के लिए। कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। यहाँ फ्यूडल सिस्टम नहीं है, देश आजाद है। इस आजाद देश में हम स्वतंत्र नागरिक है, फ्री सिटीजन है, हमें अधिकार दिए गए। और जैसे हमें अधिकार दिया गया है फ्री होने का, फ्री स्पीच का, फ्री रिलीजन का, वैसे ही हमें अधिकार दिया गया है एम्प्लॉयमेंट का, सारे भत्तों का, सारे अलाउंसेस का, और परमानेंट होने का भी अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी के रिकमेंडेशन के तहत दिया है। इसलिए हम उसके परमानेंट होने की भी डिमांड मजबूती से हमने रखी और बहुत हद तक हमें कामयाबी हासिल हुई और इंशाल्लाह आगे भी होती रहेगी। एक बात जो मैं और लोगों से कह रहा था और अपने ज्वाइंट एक्शन कमेटी को सबसे पहले, इससे पहले कि मेरी बात खत्म हो और मैं भूल जाऊं, मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग, जो मुझे लगता है कि आप सबको लगता है और जो लोग देखते हैं कि क्या क्या मुश्किलें, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। दिन भर आप खड़े रहे, जब लंबा आंदोलन चलता है तो बड़ी निराशा भी इंसानों को होती है, बड़ा अंधकार दिखता है कि अब क्या होगा। कई बार ऐसा होता है, लोगों ने ये सारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग परेशान होते रहे, पूछते रहे अब क्या होगा, क्या फ्यूचर है, क्या धरने को खत्म कर दिया जाए, धरने फैसल भाई से मेरी बात हुई, धरने का अंत क्या होगा, कैसा क्या मैसेज दिया जाएगा। हमने उनसे हमेशा कहा कि यकीन करिए, आप हमेशा आपको विश्वास करना है डेमोक्रेसी में, अपने देश में, अपने देश की सरकार में विश्वास करना है। और जब तक हमें विश्वास हासिल रहेगा हमें कामयाबी मिलती रहेगी, हर तरह की कामयाबी मिलती रहेगी, जिसका रिजल्ट हमें 17 फरवरी को दिखा। कई लोगों ने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती रही और कितनी तमाम मीटिंगें हुई। मुझे लगता है कि आज 8 महीने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्शन के हुए और उसके बाद में तकरीबन 8 से 10 एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई और लगातार उससे बहस चलती आ रही थी। तो ये प्रपोजिशन रखा गया कि अब बहस के अलावा, क्योंकि बहस से कुछ मिल नहीं रहा था, अब कुछ काम किया जाए, कुछ कॉन्क्रीट काम किया जाए। लोगों ने स्ट्राइक भी किया, जिस स्ट्राइक को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो मजबूरी थी। स्ट्राइक का भी अधिकार देश से, संविधान से हमें प्राप्त है, जो हमें इस्तेमाल वक्त के हिसाब से करना पड़ता है, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करना होता है, जो किया। लेकिन आगे भी ये अपील की जाएगी कि जैसे भी स्ट्राइक हो, हमेशा इस चीज का ध्यान दें कि यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग कभी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इसेंशियल सर्विसेज कोई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ में किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक जोर जबरदस्ती की बात करने लगे हम आपके साथ नहीं होंगे और आप संविधान के साथ नहीं होंगे। इसलिए हमें जो भी काम करना है सबकी मर्जी से करना है। और मैं अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सारे मेंबर्स को आज शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और साथ साथ में अमूटा का एक बड़ा रोल जो इन्होंने प्ले किया है, जो हर मुश्किलात में, हर घड़ी में, हर जहां भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है लोगों को आज जब बहुत बड़ा मजमा होता है तो मालूम होता है कि कोई ऐसी मुसीबत नहीं हुई थी। बहुत मुसीबतें आती हैं और जो शायद हम आपको बता भी नहीं पाए और बताना भी नहीं चाहिए। जब इंसान उस चीज में होता है, मुझे लगता है आपके साथ भी बहुत सारी परेशानियां आई होंगी, लेकिन उसको बताया आपने नहीं, आपने विश्वास करके लड़ाई लड़ते रहे और 120 दिन के बाद में आज ये कामयाबी हासिल हुई है। तो मैं अमूटा को खासकर अमूटा के सारे मेंबर्स, खासकर सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट उबैद भाई और खालिद सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उबैद भाई ऐसे लोगों में से हैं जो हमेशा रात के 24 घंटे और दिन के 24 घंटे खड़े रहते हैं, कभी भी जायज मुद्दों पे हमारे साथ लड़ने के लिए। और वो तमाम लोग, खासकर मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतने तमाम
इतनी भीड़ में औरतें, हमारी बहनें साथ में हमारे आई हैं, जो एम्प्लॉइज है। मुझे लगता है कि आज वो वक्त है जो हमें ये बात करनी चाहिए कि औरतों को किस तरीके का समानता का अधिकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दिया है और जिसका मुजाहरा हम आज देख पा रहे हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये ताकत हमारे सरकार की, ये ताकत हमारे देश की है। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, लेकिन उन सबको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आगे भी कभी भी जद्दोजहद करनी पड़े तो हम करें जरूर, लेकिन इस चीज का ख्याल रखें कि लोकतांत्रिक नियमों का पालन हो, संविधान का पालन हो। और आखिर में मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी बात सुनी। ये हो सकता है कि बहुत बाद में सुना हो, लेकिन बात समझी और काफी पॉजिटिव रहे। ऐसी बात नहीं है, मैं ये गलत बात नहीं कहना चाहूंगा कि उन्होंने नहीं किया, वो हमारे खिलाफ थे, लेकिन बहस हुई। बहस से लोगों में कई बार ये होता है कि बहुत देर से बात समझ में आती है, बात मानी गई। गलत और सच का फर्क यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं, जहाँ शिक्षा दी जाती है, जो शिक्षा का केंद्र है, जिसको एजुकेशन सेंटर कहा जाता है, इसका फर्क होना बहुत जरूरी है। जो हमने किया, पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज में आज भी हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जहाँ इतना बड़ा आंदोलन अपने अधिकारों के लिए करके जीता गया है। इस सब के लिए आप लोग यकीनन बधाई के पात्र हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, फैसल भाई का, मसूद राज का, जकी भाई का, रेहान भाई का और हमीद भाई का, आबिद भाई का और तमाम लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उनका और भी ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो हमारे साथ हर मुश्किल में खड़े रहे और हम पे विश्वास किया और हमारे साथ साथ में जो हमने लड़ाई आगे बढ़ाई, हर चीज जो भी डिसीजन हमने लिया उस पर विश्वास किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।